बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान में अहमदी होना जुर्म, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में अहमदिया दुश्मनी का एक मामला जो गुज़श्ता माह फरवरी में हुआ और जिसकी तफसीलात मुकर्रमी नसीम मलिक साहब ऑफ स्वीडन, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी के करता धरता हैं, उन्होंने भिजवाई हैं। तो इस मामले का ज़िक्र किया जाएगा। और फिर एक मामला काफ़ी साल पहले का है जिसकी बात मुकर्रमी वसतुल्लाह साहब ने डॉन न्यूज़ टीवी पर पेश किए जाने वाले अपने एक प्रोग्राम में की है, और ये तफसीलात इस चैनल के एक करम फरमा मुकर्रमी रशीद जोया साहब ने मुहैया की हैं। पाकिस्तान में अहमदिया दुश्मनी की तारीख़ अब ख़ासी पुरानी हो चुकी है। कभी इस दुश्मनी में तेज़ी आ जाती है और कभी मामलात स्लो मोशन से वकूफ़ पज़ीर होते हैं। हुकूमत, अदलिया और उलमाए सू के गठजोड़ ने पाकिस्तान में अहमदिया दुश्मनी के वाक़यात की वकूफ़ पज़ीरी जो है उसमें बहरहाल एक तसलसल ज़रूर कायम रखा हुआ है। उलमाए सू के ईमा पर पाकिस्तान में न सिर्फ ज़िंदा अहमदियों को एक मुजरम समझा जाता है, बल्कि अब तो पाकिस्तान में वफ़ात पा जाने वाले अहमदियों को भी अहमदिया दुश्मनी की वजह से एक मुजरम ही समझा जाता है। मुकर्रमी नसीम मलिक साहब ने जिस वाक़या की तफसीलात सेंड की हैं और जैसा आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, ये वाक़या गुज़श्ता माह फरवरी में गोजरांवाला के इलाके में पेश आया। 80 साला अहमदी खातून वफ़ात पा गईं। इलाके में अहमदिया कम्युनिटी की अपनी ही ज़मीन पर कई नस्लों से एक कब्रिस्तान भी मौजूद है, जिसमें इस इलाके में वफ़ात पा जाने वाले अहमदी भी दफनाए जाते हैं। जब इस बुज़ुर्ग खातून की इस कब्रिस्तान में तदफीन की जाने लगी तो मौलवियों की इस नंगे इंसानियत मखलूक ने फसाद बर्पा कर दिया। काफ़ी तगोदो के बाद पुलिस मौका पर पहुंची और फिर पुलिस भी इन नंगे इंसानियत मौलवियों के दबाव में आ गई और मौजूद अहमदी जो कि इस ज़मीन के मालिक हैं उनसे ये अहदनामा लिखवाया कि आज के बाद इस कब्रिस्तान में कोई अहमदी दफन नहीं करेंगे। इस सारे अहदनामे के बाद पुलिस के दबाव में या प्रेशर में आकर फिर इस अहमदी खातून की जो है तदफीन इस कब्रिस्तान में मुमकिन हो सकी, जिसकी ज़मीन भी अहमदियों की है और जो कब्रिस्तान भी अहमदियों का है। अब इस सारे वाक़े का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि ये सब कुछ मरियम नवाज़ साहिबा की नाक तले हो रहा है। मीडिया की वसातत से मरियम औरंगज़ेब और उज़्मा साहिबा मरियम नवाज़ की पंजाब में हुक्मरानी के गुण गाते थकती ही नहीं। अब इन तीनों ख़वातीन को कौन बतलाए कि गुजरांवाला भी मरियम नवाज़ की पंजाब की राजधानी में ही वाक़या है। इसी तरह कुछ अर्सा पहले ख़बर तो बहुत फैलाई गई थी कि नंगे इंसानियत और मजहबी जुनूनी तंजीम TLP की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ये भूल गई कि पंजाब के शहरों, कस्बों और देहात में इस TLP जैसी दहशतगर्द और नंगे इंसानियत जुनूनी मजहबी तंजीम के सेल अभी तक मौजूद हैं, जो मौका मिलने पर इंसानी इक़दार की धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पंजाब की ये जो मौजूदा वज़ीर आला जो काफ़ी एक्टिव हैं, ऐसी सरगर्मियों का भी नोटिस लेंगी। अब नाज़रीन, आपको डॉन न्यूज़ के मुकर्रमी वसतुल्लाह साहब की ये गुफ्तगू सुनवाता हूँ, जो कि एक वीडियो क्लिप की शक्ल में है। तो आप ये गुफ्तगू सुनिए। पूरा चैप्टर था 1965 की जंग। उसमें मुझे याद है कि 4 तस्वीरें थीं। मेजर अजीज भट्टी शहीद, फातेह खेमकरन एहसन रशीद, ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी, फातेह छम जोड़ियां मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक और फातेह चुंडा के नाम से ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक। अच्छा, ये हमारे वॉर हीरोज होते थे और टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते थे। इस किताब में 2 बड़ी क्लासी पेपर पे तस्वीरें थीं मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक की और ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक की, जिन्हें अयूब खान हिलाले जुर्रत लगा रहे हैं। कुछ अरसे बाद मैं अगली क्लास में प्रमोट हो गया। फिर मैंने दोबारा एक दिन सोचा कि वो माशरती उलूम देखते हैं अब क्या क्या हुआ है।
تو 65 کا چیپٹر موجود تھا. اس میں سے احسن رشید شامی کی تصویر تھی, میجر عزیز بھٹی کی شہید تھی, میجر اختر ملک اور بریگیڈیئر عبدالعلی ملک ان کی تصویر بھی غائب, اور اس چیپٹر میں سے ان کا تصویر بھی غائب. اچھا, حالانکہ یہ تو وہ تھے, وار ہیروز تھے. پھر پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو سنی. علماء سو کے دباؤ میں آ کر پاکستانی پوری قوم کی ذہنیت کی اس طریق سے گرومنگ کر دی گئی ہے کہ پاکستان کا احمدی چاہے زندہ ہو یا وفات یافتہ, اس نے ملک کے لیے چاہے کتنے اخلاص اور محبت سے خدمات بجا لائی ہوں, لیکن چونکہ وہ احمدی ہے اور اس کا احمدی ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس وقت پاکستان میں پڑھائے جانے والے تعلیمی نصاب میں اس کا ذکر تک کرنے کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے. فوجی افسران کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اور بھی کئی نامور ہستیاں ہیں جن کا جرم صرف احمدی ہونا ہے, اور ایسی تمام ہستیوں کو پاکستان میں آج کل رائج تعلیمی نصاب سے بکلی خارج کر دیا گیا ہے. لیکن ایسی اوچھی حرکتیں کرنے والے اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت بہت بے رحم ہوتا ہے, کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خارج کیے جانے والے مخلصین جنہوں نے قوم اور ملک کی خدمت اخلاق سے کی ہوتی ہے, ان کی عزت اور ان کے وقار کو لازمی دوبارہ بحال کیا جاتا ہے, اور ماضی میں یہ جو گزر جاتا ہے وقت, اس میں جنہوں نے اوچھی حرکتیں کی ہوتی ہیں ان پر دنیا ہمیشہ لعنتیں ہی برساتی رہتی ہے. مستقبل میں کچھ ایسا ہی اس دور کی پاکستانی قوم اور اس کے حکمرانوں کے نصیب میں لگتا ہے کہ لکھا جا رہا ہے, کہ آنے والی جو تاریخ ہوگی اس میں, یا آنے والی جو قوم ہوگی اس میں یہ اس وقت کی پاکستانی قوم اور اس کے حکمرانوں پر لگتا ہے لعنتیں ہی برسائی جائیں گی.